बहुत गरीब घर का लड़का हूँ। मैं मेरे परिवार में 3 गो है। बनना। इन लोग जानता है कि हम लोग का दुकान बंद होने वाला है। जो भी गलत किया है ना 23 साल 24 साल में इस तरह का गलत और नहीं होगा। क्यों पैसा जुगाड़ करो, इससे अच्छा अगर झारखंड के माटी को इस बार जो नहीं पहचानेगा, इसके लिए तो हम यही बोलेंगे कि अपना बच्चों को मत पढ़ाइए, भेड़ बकरी चराइए, क्योंकि आगे चलकर कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर देवेंद्र नाथ महतो के बदले में आपको अगर जेल में डाल दिया जाए तो जाइएगा? हाँ हाँ हाँ, एकदम पक्का हम जाने के लिए तैयार है। जब बुलाएगा तब हम जाएंगे। हाँ, इतना प्रेम। इतना प्रेम। वो तो क्या जेल में तो क्या हमको फांसी दे दीजिए, हमारा कोई परवाह नहीं है। अपना नौकर को भी करोड़पति बना दे। हाँ, ऐसा नहीं चाहिए। वैसा नौकर को करोड़पति नहीं बनाना है। हम लोग गरीब आदमी जैसे कि कोई अच्छा, किसका पैसा था उससे मतलब वो सब हम लोग जनता का पैसा था। जनता का पैसा था। वो सबको कमीशन लेके घूसखोरी लेके वो सब इकट्ठा करता है। आलमगीर जो चोर जब पकड़ा जाता है तो 50 ठो बहाना बनाता है। अच्छा आप जोहर नमस्कार। चुनावी दंगल जो है सज चुका है रंग क्षेत्र में। सभी उम्मीदवार का जो चुनावी सेशन है वो लगातार गांवों की ओर बढ़ रहा है। सभी नेता जो है अपने तौर तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच हम बात कर रहे हैं रांची लोकसभा क्षेत्र की, और रांची लोकसभा क्षेत्र में एक काफ़ी चर्चित नाम देवेंद्र नाथ महतो, जो जयराम महतो की पार्टी JLCAM की ओर से उम्मीदवार हैं रांची लोकसभा क्षेत्र में, और उनका नाम काफ़ी चर्चित रहा हाल के दिनों में। और उनका नामांकन था 4 मई को, और उस तारीख को नामांकन करने के लिए वो समरनालय में प्रवेश कर ही रहे थे, और उसी बीच उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस वक्त वो हटवार जेल में है। और चुनावी दंगल को वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि इस बार बाहरी सांसद नहीं चलेगा, इस बार गांव का, घर का, गरीब का बेटा, किसान का बेटा रांची संसदीय क्षेत्र का संसद बनेगा। तो हमारे साथ उनके काफ़ी सारे यहाँ पर कार्यकर्ता कहें और उनको चाहने वाले यहीं के लोग हैं। उन लोगों से थोड़ा सा बातचीत करेंगे, किस तरह से चुनावी मैदान को वो सजा रहे हैं, लोगों के बीच किस तौर तरीके से जा रहे हैं, कितना खर्चा हो रहा है, मैनेज कैसे कर रहे हैं। हमारे साथ खुदीराम दादा हैं। हम लोग का चुनाव का रणनीति बहुत अच्छा से चल रहा है। अच्छा, आप लोग का जो सेनापति है एक प्रकार से कहें तो, वो इस वक्त जेल में है। आप लोग कैसा, आप लोगों को फील हो रहा है, कुछ दुख तकलीफ कैसा? ऐसा तो कोई बात नहीं है। दादा जेल में भी रहेगा लेकिन हम लोग जीत रहे हैं 110%। इसमें कोई पार्टी हम लोग को टक्कर नहीं दे सकता है। कोई आधार है? किस आधार से बोल रहे हैं? किस आधार से? जनता में आज 2 साल के अंदर में टाइगर दादा देवेंद्र सब जनता को जगा दिए हैं कि झारखंड में क्या स्थिति बन रहा है, क्या क्या हो रहा है। हमारे झारखंड के लोग पढ़ लिख रहे हैं। बाहर में क्वेश्चन पेपर लीक आउट कर रहे हैं, और बाहर को लोगों को नौकरी एक ही रात में बेच रहे हैं। इसलिए हम लोग के झारखंड के जितने भी जनता है, हमारे रांची विधानसभा से जितने भी लोग हैं, सबको हम यही संदेश देना चाहते हैं, सबको दिया मौका, सबने बनाया बोका। इस बार हम लोग बोका बनने वाला नहीं है। अच्छा, शायरी के साथ? हाँ, क्योंकि एक आदमी बोलता है ना कि एगो तोता था, उसको रटा दिया कि शिकार जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं, नहीं तो जाल में फंस के आपको पांडरा बाजार ले जाएगा। उसी प्रकार हम वोटर या जितने भी मेरा झारखंड निवासी खतियन संघर्ष के जितने भी मेरा क्रांतिकारी साथी है, भाई बहन जितने लोग हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग भारी से भारी वोट देकर देवेंद्र भैया को जीत सुनिश्चित करें। और जीत निश्चित तो है। मेरा भविष्यवाणी बोलता है कि देवेंद्र जेल में भी रहेगा, वो एकदम जीता हुआ है, मेरा आत्मा बोल रहा है। अच्छा, और पार्टी जो है वो काफ़ी पैसा वाला पार्टी है, एक प्रकार से कहें तो राष्ट्रीय पार्टी है। उनका मुकाबला आप लोग एक स्थानीय पार्टी कहें तो आप लोगों के पास वैसा कुछ भी नहीं है, घर घर जाके पैसा उठा रहे थे। पैसा भी नहीं ना, हम लोग के पास विचार है। पैसा से कोई काम होने वाला नहीं है। पैसा कितना भी रहेगा ना, जैसे कि हम लोग 1 साल में खेती करते हैं और 5 साल का एक भट पर्व जो महापर्व कहते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत ऐसा लोग हैं पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन लोग क्या करता है कि 5 साल में एक बार जो वोटिंग होता है, हम लोग का कुछ कमाने का चक्कर है, पैसा भी लेगा लेकिन वोट नहीं देगा। इस बार विचारों का हम लोग का पार्टी है, और टाइगर जयरामदा हर दिल में बैठे हुए हैं। इस बार पार्टी नहीं चलेगा, इस बार माटी चलेगा।
अच्छा, मतलब व्यक्ति से क्रांति नहीं आता है, विचारों से क्रांति आता है। तो आप लोग गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं? एकदम समझा रहे हैं, हम लोग को बोल रहा है कि छाप तो दिखाइए दादा, कौन सा छाप है। भाई बहन लोग, दीदी लोग सबको बोलता है कि हम लोग को छाप दिखा दीजिए कितना नंबर में है। इस तरह का बात है। किस तरीके से लोगों को समझा रहे हैं आप लोग? देखिए, हम एक चीज बोलते हैं कि झारखंड में 23 साल से 24 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक झारखंड के लिए नीति नियम नहीं बना पाया। जो लोग उसका विरोध में जो आवाज करने जाता है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है। जो लोग बड़े बड़े गिरह है, जो कोयला चोरी, बालू चोरी, नौकरी चोरी, इन लोगों के ऊपर हमारा एक ही संदेश है, मोदी जी रहे चाहे कोई भी रहे, कि जो भी घोटाला करेगा झारखंड में इस तरह का गलत नीति, उसको डायरेक्ट फांसी होना चाहिए। हम रहे चाहे कोई रहे, इन लोग को बार बार हम लोग बहुत दिन से देखते आ रहे हैं इस तरह का। उसके लिए तो बहुत सख्त कानून बना हुआ है, लेकिन वो सब काम होता है वैसा कानून में नहीं होगा। जैसे कि देखिए, मधुकोड़ा 4000 करोड़ का घोटाला बीजेपी में चल गया, उसका सारा पाप धुल गया। ऐसा होता है? जनता बेवकूफ है? नहीं, मोदी तो कहते हैं कि 1 रुपया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नहीं, वो बात बोलता है ना, सरासर गलत है। वो मोदी अपने आप को कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ। नहीं नहीं, चौकीदार कुछ नहीं है। विपक्ष लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं एडीसीडी। अपने जो साथ है, जो लोग मिली भगत है, बड़ा बड़ा गिरोह है, उन लोग के ऊपर भी तो सीबीआई का जांच होना चाहिए। आप जाते हैं गांव में लोगों के बीच? जाते हैं। जाते हैं, कैसा समझाते हैं लोगों को, क्या कहते हैं? समझाते यही हैं कि जयराम दादा का विचार हम जनों जनों तक समझाते हैं कि हमारे झारखंड तो बना, लेकिन झारखंड हमारे कुछ जिससे कोई बाउंड्री लगता है, झारखंड में वो नहीं लगा। अच्छा, जैसे हमारे 1932 खतियान है, खतियान के आधार पर कोई नियम नहीं, सब आओ यहाँ क्या बोलते हैं, जयराम जी को झारखंड का है, बाबा जी का ढाबा है। पैसा तो मैं तो बहुत गरीब घर का लड़का हूँ। मेरे परिवार में 3 गो है, हम अकेले हैं और मेरा बीवी है और मेरी माँ है। लेकिन मैं भी देख लिया, मैं भी बहुत ग्रेजुएशन किया लड़का हूँ, लेकिन हमारे झारखंड तो अलग हो गया। लेकिन जब तक झारखंड अलग हुआ तब मैंने पास किया था, लेकिन आज तक मैं एक टेम्पो चालक हूँ। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोहीराम समासी। मुझे लोग सिल्ली में अधिकतर और बंगाल में गोहीराम झारखंडी के नाम से, कलाकार के नाम से जानते हैं। अच्छा, मैं कलाकार भी? कलाकार में है, जो अपना कला के माध्यम से भी लोगों को बताते हैं। क्या समझते हैं लोग? समझते हैं। क्या बोलते हैं? अपना भाषा में, हम लोग कुड़माली भाषा है, कुड़माली भाषा में बात करते हैं और समझाते हैं कि देखो, ये हम लोग को जो आज इतना दिन तक नेताओं ने जो हम लोग को जिताए, लेकिन हम लोग को अपने बच्चों के लिए उन लोग किए, लेकिन हम लोग को बच्चों के लिए नहीं किया। दौर में कितना जरूरी है जेबीकेएसएस को सांसद बनना? इन लोग जानता है कि हम लोग का दुकान बंद होने वाला है। जो भी गलत किया है ना 23 साल 24 साल में, इस तरह का गलत और नहीं होगा। क्योंकि झारखंड में जैसे कि वन जंगल का झारखंड है, शेर कहाँ रहता है? जंगल में ही रहता है। तो उसी प्रकार शेर को जंगल में जेल में घुसा देगा, फिर भी कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। हम लोग सब शेरे हैं। अच्छा, शेर के साथ रहने वाला भी शेर ही होता है। गिद्दड़ किया जानेगा शेर के बारे में? तो इन लोग गिद्दड़ भक्ति करता है। गिद्दड़ उसको कहते हैं जिसका कोई ज्ञान बुद्धि नहीं रहता है। बिना ज्ञान बुद्धि का ही वो लोग सांसद विधायक बन गए। सांसद विधायक बन गया है ना। इस बार देखिए क्या होने जा रहा है। अपना मनमौजी जो किया है ना, अब तो इतना दिन से लोग को ठोकने और गुमराह करने का काम किया है। हम तो एक चीज़ जानते हैं, हम लोग के झारखंड में इतने पढ़े लिखे नौजवान साथी बेरोजगार भटक रहे हैं और यूपी बिहार के लोग नौकरी कर रहा है। इस बार तो हम खुले चुनौती दे रहे हैं, हमारे झारखंड को बचाना है। देवेंद्र भैया को भारी से भारी मतों से वोट देकर विजय बनाओ। क्योंकि इन लोग दुकान खोला है। कैसा दुकान कि हम लोग के झारखंड का लड़का पास करेगा उसका नौकरी नहीं होगा, उसको 5 नंबर ज़्यादा देगा। इन लोग पैसा से नौकरी बिका जाता है। मतलब ऐसा जमाना आ गया है कि पढ़ाई लिखाई मत करो, पैसा जुगाड़ करो। पैसा जुगाड़ करो। इससे अच्छा अगर झारखंड के माटी को इस बार जो नहीं पहचानेगा, इसके लिए तो हम यही बोलेंगे कि अपने बच्चों को मत पढ़ाइए, भेड़ बकरी चराइए, क्योंकि आगे चलकर कुछ होने वाला नहीं है। में पढ़ के माँ बाप जो भटक रहा है, बच्चों के बारे में सोचता है, वो तो घर का न घाट का काम करने लायक भी नहीं रहा। इसके लिए उसका दिल में कैसा बीतता होगा उसके माँ बाप पे। तो इसलिए हम लोग यही ठान लिए हैं कि सबको मिलकर भारी से भारी मतों से देवेंद्र भैया जीत रहे हैं। कोई माँ का लाल नहीं है जो कि इसको रोक देगा। बीजेपी वाले भी यही कहते हैं कि हमारे पास टक्कर में कोई नहीं है। नहीं नहीं, वैसा बात है नहीं। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए,
हर गांव में जाके देखिए किस तरह का माहौल चल रहा है। अगर देवेंद्र नाथ महतो के बदले में आपको अगर जेल में डाल दिया जाए तो जाइएगा? हाँ हाँ हाँ, एकदम पक्का हम जाने के लिए तैयार है, जब बुलाएगा तब हम जाएंगे। हाँ, इतना प्रेम। इतना प्रेम। वो तो क्या जेल में तो क्या हमको फांसी दे दीजिए, हमारा कोई परवाह नहीं है। हमारे झारखंड में इस तरह का लूटखंड जो हो रहा है, झारखंड का अभी तक पहचान नहीं हो पाया है। इन लोग को क्या बोलेंगे? होंगे 35 करोड़ जो एक नौकर का घर से मिला। कोई लोग कमेंट कर रहे थे कि नेता ऐसा हो जो अपना नौकर को भी करोड़पति बना दे। हाँ, ऐसा नहीं चाहिए। वैसा नौकर को करोड़पति नहीं बनाना है। हम लोग गरीब आदमी, जैसे कि कोई, अच्छा, किसका पैसा था उसे, मतलब वो लगा? सब हम लोग जनता का पैसा था, जनता का पैसा था। वो सबको कमीशन लेके, घूसखोरी लेके वो सब इकट्ठा करता है। आलमगीर आलम का जो नौकर था तो वो बोल रहे कि नहीं मेरा नहीं है, और आलमगीर भी बोल रहे कि मेरा नहीं है। मैं तेरा नहीं है, तेरा घर में कौन लाया? चूहा लाया था पैसा? तो हमारा नहीं है बोलने से थोड़े मानेगा कोई। मेरा घर में कोई आएगा, एक लड्डू भी ला के रख देगा ना, तो कोई बोलेगा हम नहीं लेंगे, हमने, ऐसा थोड़े होता है। जो चोर जब पकड़ा जाता है तो 50 बहाना बनाता है।